Good morning, बच्चों. How are you all? So, as last time we were discussing about lens, so we will continue. ठीक. If you remember last time जो Saturday था उस समय हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि उस दिन सिर्फ हमें डिटेल भेजनी थी about your vacations. तो आज हम आगे बढ़ते हैं. हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं. लेंस के बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके थे. लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होती है, उसका फोकस कहाँ पे लाई करता है, उसके रूल्स क्या होते हैं. अगर रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो एज इट इज पास हो जाती है. हम उसके केस स्टडी करना हमने शुरू कर दिया था. तो व्हाट आर द केसेस ऑफ लेंस. तो लेंस में बहुत सारे केसेस हैं. जो पहला केस है वो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट, अच्छा इसमें भी एक चीज़ है, दो टाइप के लेंस है, आपको पता है. लेंस कितने टाइप के थे, दो टाइप के. एक था आपका कॉन्वेक्स और दूसरा आपका क्या था, कॉनकेव. यही था, एक था आपका कॉन्वेक्स, दूसरा आपका क्या था, कॉनकेव. अब इनमें भी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है और जो कॉनकेव लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके सारे केसेस कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर की तरह होते हैं. कॉनकेव मिरर की तरह होते हैं. और जो कॉनकेव लेंस है उसके जो सारे केसेस हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, केसेस सिमिलर टू केसेस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर. ये समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं पहले किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की. तो जो पहला केस है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी है. तो ये जो रेज हैं देखो आपकी कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है. अब रूल वही है कि अगर रेज आपकी पैरेलल हैं तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से. तो रेज आई और कहाँ हुई, फोकस की तरफ हो गई. अगर याद करो लास्ट टाइम में मैंने ये भी बताया था कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि जो रेज आती हैं वो कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट की तरफ को. और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये जो रेज होती हैं डाइवर्ज होती हैं कॉनकेव लेंस से. कॉनकेव लेंस से कॉन्वेक्स में कन्वर्जिंग, कॉनकेव में डाइवर्जिंग. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो रेज बहुत दूर से आ रही हैं तो मैंने पैरेलल रेज बनाई हैं. इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे. साइज कैसा है, बहुत छोटा होगा. ये पॉइंट साइज है, बहुत छोटा है. लेकिन रियल रेज है तो रियल रेज से जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और उसके साथ साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड. ये वही केस है जो हमने कॉनकेव मिरर में भी पढ़ा था. तो ये कॉन्वेक्स लेंस के केसेस हैं. तो हम देख क्या रहे हैं, केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये पहला केस था. ये आपको बनाने हैं कॉपीज में और इनको पेंसिल से बनाइएगा रादर देन पेन के. क्लियर. तो हमारा पहला केस हो गया. नाउ वी गो टू द सेकंड वन. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस. अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, कितने केसेस हो सकते हैं वो सारा हम डिस्कस करते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस है. अच्छा, इसमें हमने ये भी बात करी थी कि दो तरफ आपका फोकस होता है. कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था. एक्चुअल में इसमें जो फोकस होता है वो ये वाला लेते थे, याद है. इसको हमने F1 to F1 मार्क करा, इसको F2 और 2F2. ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक तो इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F1, फिर 2F1, फिर F1 और 2F1 के बीच में, फिर एट F1 और फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. यही सारे केसेस अवेलेबल हैं हमारे पास. अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, बियॉन्ड 2F1. तो जब हम बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो हमारी इमेज कैसे बनेगी. देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है हमने, बियॉन्ड 2F1. 2F1 के बियॉन्ड रखिए ना. अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ये है ऑब्जेक्ट का साइज. फिर उसके बाद जो रेज हैं वो कहाँ से जा रही हैं, ऑब्जेक्ट के टॉप से, ऑब्जेक्ट के हेड से जा रही हैं जहाँ ये एरो मार्क है. तो जो रे पैरेलल जा रही है वो तो फोकस से गई, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो कहाँ से गई, अनडेविएटेड चली जाती है, बिना उसमें कोई डेविएशन हुए वो चली गई जहाँ पे वो मीट कर रही हैं. क्योंकि सिंस वो आपके ऑब्जेक्ट के टॉप से बनी है तो जहाँ पे वो मीट करेंगे वहाँ इमेज का टॉप बनेगा. वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये आपकी बन गई इमेज. तो ये ए डैश बी डैश इमेज है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बड़ा है और जो इमेज है वो कैसी है, इससे छोटी. ठीक है. तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये रखा है हमने बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1. अच्छा, इमेज कहाँ बना है, एट या बिटवीन F2 एंड 2F2. साइज कैसा है, छोटा है. डिमनेस, डिमनेस का मतलब छोटा. और नेचर कैसा है, रियल है ना. कहीं रे आपकी वर्चुअल तो है नहीं, रियल रेज मीट कर रही है. नेचर कैसा होगा,
रियल आएगा, रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। तो ये हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, 2f1, और वहाँ याद करो कि जब ऑब्जेक्ट 2f में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वहाँ पे, यहाँ पे 2f हमने बोला है, तो इमेज कहाँ बनती थी, 2f पे बनती थी। लेकिन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और सेम साइड इमेज बनती है। इसमें आपकी इमेज अगर रियल है तो कहाँ बनेगी, दूसरी साइड बनेगी। तो अब हमें ये बनाना है कि जो हमारी इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अगर यहाँ रखी है 2f1 पे, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, तो ऑब्वियसली वो इसके इस तरफ बनेगी और कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी। यहाँ पे अभी जो थी वो बियॉन्ड 2f1 पे थी और f2 और 2f2 के बीच में बनी। बस यहाँ 1 और 2 बोल देना है, बाकी केसेस तो आपके बिल्कुल वही हैं जो आपने मिरर में पढ़े थे। अब अगला केस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 2f1 पे, रे पैरेलल गई, जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई, f2 से पास हुई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो स्ट्रेट पास हो गई। ऑब्जेक्ट थी 2f1 पे, इमेज आई 2f2 पे, ठीक है, क्योंकि हेड से शुरू करा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, जो जहाँ पे रेज मीट करेंगे इसका हेड होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका भी होगा। तो दोनों का साइज आपका क्या है, बराबर। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 2f1 पे, इमेज कहाँ बनी है, 2f2 पे। साइज कैसा है, सेम साइज है, सेम साइज। और नेचर कैसा है, नेचर तो हमेशा आपका कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल है, रेज कहीं पे आपकी वर्चुअल है नहीं, रियल रेज आके मीट कर रही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। इसके बाद जो बाकी दो केसेस हैं वो तो आप बना लेंगे। जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखी होगी, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी हेल्प लीजिए, बनाइए, ताकि आप अपने लेवल पे भी कुछ करें। और f1 पे रखा होगा वो भी आप बना लेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, बिल्कुल वैसे जैसे हम मिरर में बनाते थे। ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखी हो तो इमेज कैसे बनती है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जरा कंफ्यूजन होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है। तो जो रे पैरेलल जा रही है वो तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो क्या होगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, यही होगा। अब ये जो दोनों रेज हैं ये देखो डाइवर्ज होते जा रही हैं और दूर चले जा रही हैं। जब ये और दूर चले जा रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे तो ये मीट करेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट कराएंगे। जब बैकवर्ड डायरेक्शन को मीट करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसी साइड जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखी उसी तरफ को ये यहाँ पे मीट कर जा रही है। लेकिन ये जो है ये रियल रेज तो है नहीं, रियल रे तो इस तरफ से गई हैं, तो ये क्या है, वर्चुअल रेज। इसका मतलब है इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। वहाँ मिरर में क्या हो रहा था, जब वर्चुअल इमेज बन रही थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और जो रियल बन रही थी वो इन फ्रंट बन रही थी। लेंस में तो आपको पता है, आप कोई लेंस पकड़ो, ऐसे लेंस पकड़ो, जो रेज हैं उसके आर पार चले जाएंगी। तो जो जा रही हैं, आपने कॉन्वेक्स लेंस पकड़ा, एक पेपर जलाते थे हम बचपन में कॉन्वेक्स लेंस से, तो जो रेज हैं दैट विल पास थ्रू द लेंस, ये सबको पता है। और जो वर्चुअल रेज होंगी वो उसी तरफ रह जाएंगी। तो देखो वर्चुअल रेज उसी तरफ रह गई, क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन f1 एंड o, यानी कि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ है, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है। साइज आपको कैसा दिख रहा है, उससे बड़ा दिख रहा है तो मैग्नीफाइड हो गया, या हाईली इनलार्ज, आप जैसा भी लिखना चाहें। और नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि आपका ये जो रेज हैं ये कैसी रेज हैं, दीज आर वर्चुअल। तो आपका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, वैसे भी आपको दिख रहा है ये सीधी है, और जो अभी तक आपने बनाई थी वो इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड के साथ रियल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो ये तो थे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। मैंने आपको 4 केस बना के दिखाए, ठीक है, इन्फिनिटी वाला, बियॉन्ड 2f1 वाला, और 2f1 वाला, और ये वाला f1 और o वाला, 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिए। ये जितने भी केसेस हैं आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। अब हम 2 केस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, किसके, कॉनकेव लेंस के। अब देखो कॉनकेव लेंस हमने देखा, जो रेस पैरेलल आ रही हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसलिए जो रेस पैरेलल आ रही हैं या फिर ये जो दिख रही है ये कन्वर्स तो करेंगे नहीं, ये इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दूर गई।
तो जो रियल रेज हैं जो लेंस के दूसरी तरफ निकल गई वो तो दूर जा रही हैं, तो ये यहाँ तो कहीं मीट करेंगी, तो हमने क्या करा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन को मीट करवाया, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कहाँ मीट करेंगे, फोकस पे। तो ये जो आ रही है क्या ये रियल है, नहीं, ये तो वर्चुअल है। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा आता है, इरेक्ट। ठीक है, हो गया। साइज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज, यानी कि हाईली आपकी ये डिमनेस बनेगी। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे। ये जो रेज आ रही है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। साइज कैसा है, हाईली डिमनेस, छोटा होगा। ठीक है, पॉइंट साइज है वैसे ही दिख रहा है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि आपका ये रियल रेज से नहीं बन रही है, हमने रियल रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रोड्यूस करवाया। इज इट क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब इसका सेकंड वाला केस आई थिंक दैट यू शुड ट्राई। आप उसको ट्राई करेंगे, बताएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो यू विल बी टेलिंग मी कि सर वो नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये केसेस तो हम कर लेंगे। इसके बाद क्या, इसके बाद आपका आएगा लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला, जिसमें न्यूमेरिकल है। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क मतलब आपको जो करना चाहिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये सारे केसेस बनाएं, एक बार फेयर कॉपी में बनाएं, और एक बार या 2 बार कम से कम आप रफ कॉपी में बनाएं, ताकि बनाते बनाते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, उसके बाद जब आप ऐसा कर लें, उसके बाद तभी आप इन फार्मूलाज को देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी के बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनका फार्मूला क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम करना है आपको, टेबल जरूर बनानी है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए तो इमेज यहाँ बनती है, उसका साइज क्या होता है, तो दोनों की टेबल भी दी है एनसीईआरटी में, वो भी बनाइए। उससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, यू विल बी डूइंग इट वेरी इजीली। ठीक है, आप वो टेबल जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे याद हो जाएगी, तब न्यूमेरिकल्स में वो आपको हेल्प आउट करेगी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सो देयर आर टू न्यूमेरिकल्स, देयर आर टू फार्मूलाज फॉर दैट। पहला है आपका मैग्निफिकेशन फार्मूला, नहीं, पहला है आपका लेंस फार्मूला। तो हम पहले बात करेंगे लेंस फार्मूले की। तो आइए देखते हैं लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला याद है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने कहा था बड़े भाई को, यानी कि v को, अल्फ़ाबेट में v बाद में आता है और u पहले आता है, उसको रखना और इक्वल टू 1/f कर देना। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो 1/v यहाँ पे उल्टा होता है, साइन का सिंबल उल्टे हो जाते हैं बीच में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी कि लेंस फार्मूला क्या है तो वही रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। वहाँ पे था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला, तो मैग्निफिकेशन होता है कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन m। ठीक है, इसको हम लेते हैं v/u भी। अब याद करो, मिरर में मैग्निफिकेशन कितना था, hi/ho इक्वल टू माइनस v/u, और यहाँ पे कितना है, प्लस v/u। तो वहाँ यहाँ प्लस का साइन दिख रहा था, इसको माइनस कर दो मिरर और लेंस में, और मिरर में यहाँ माइनस था, इसको प्लस कर दिया। यानी कि सिंबल जहाँ पे माइनस प्लस दिख रहे थे उसको हमने चेंज कर दिया, और आपके फॉर्मूले आपको याद हो गए। क्लियर हो गया? तो लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला, इतने में डाउट है तो बताइए। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, याद रखने के लिए, बड़े भाई को पहले, छोटे भाई को बाद में। यहाँ पे 1/v माइनस, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस, और वहाँ मिरर में माइनस v/u था, और यहाँ लेंस में क्या आ गया, प्लस v/u। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रेशियो लिया v/u। कोई डाउट है तो पूछे। क्लियर? चलिए ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेसन पे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। ओके, तो ये हमारा चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद बड़े आराम से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल राइट नाउ।